लखनऊ से इस वक्त की एक और इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, जहां जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था मैंने अभी, आप इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, वहां एटीएस की टीम पहुंच चुकी है। जांच के लिए एटीएस की टीम वहां पहुंची है। परवेज अंसारी से जुड़े हुए जितने कागजात यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, उन सारे कागजात की जांच करने के लिए वहां टीम पहुंची है। और जैसा कि तुषार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। तुषार, क्या अपडेट है फिलहाल इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में एटीएस की कार्रवाई को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में एटीएस की टीम पहुंची है। वहां पे उन्होंने रजिस्ट्रार से मुलाकात की, वहां पे उनसे पूछताछ की है। डॉक्टर परवेज अंसारी से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज कलेक्ट किए हैं, क्योंकि आपको बताऊं तो डॉक्टर परवेज अंसारी 2021 से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर और डॉक्टर था। वहीं पे वो पढ़ाता भी था बच्चों को और साथ ही वहाँ पे डॉक्टरी भी करता था। उसके बाद जब ये ब्लास्ट हुआ उसके 3 दिन पहले ही उसने वहाँ से रिजाइन किया, और वो भी रिजाइन ईमेल के जरिए दिया गया। यही बात एटीएस को खटक रही है और सवालों के घेरे में है कि आखिर में ब्लास्ट से 3 दिन पहले ही क्यों उसने रिजाइन दिया। और सबसे खास बात है कि रिजाइन भी फिजिकली नहीं दिया गया, यानी कि 6 तारीख को डॉक्टर परवेज अंसारी अस्पताल पहुंचा था, अपने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पहुंचा था। वहां पे उसने बच्चों को पढ़ाया भी, और जैसे वो घर गया उसके बाद उसने 7 तारीख से वहां पे आना जाना बंद कर दिया, और 7 तारीख को उसने ईमेल कर दिया और अपना रिलीविंग लेटर और साथ ही बकाया जो पैसा है उसकी डिमांड की, और वो उसके बाद से गायब हो गया। जब इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के लोगों ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आखिर में क्या वजह है, क्यों छोड़ रहे हो, तब भी उसका नंबर स्विच ऑफ था और उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया, किसी से कोई बातचीत नहीं की उस जगह पे जहां वो पिछले 4 सालों से पढ़ा रहा था। तुषार, आपका हम लोग जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन इसी बीच दिल्ली धमाके में एक के बाद एक लगातार खुलासे होते जा रहे हैं। अब खुलासा यह कि जैश की डॉक्टर शाहिदा शाहिद ने जैश की महिला विंग में आतंकियों की भर्ती के लिए एक प्लान बनाया था। जैश में मैडम सर्जन का कोड नेम दिया गया। उसे करीबी साथियों जैश के दूसरे आतंकी मैडम सर्जन ही कहते थे शाहीन शाहिद को। और स्पेशलिटी थी शाहीन शाहिद की, जो तस्वीर आप मेरे साथ देख रहे हैं, लड़कियों का ब्रेन वॉश करने और संगठन में उनकी भर्ती करने को लेकर। मैडम सर्जन के नाम से जैश ए मोहम्मद में बोली जाती थी। नाम डॉक्टर शाहीन शाहिद, काम जैश की महिला विंग कमांडर, पहचान मैडम सर्जन। टॉप कमांडर से जैश ए मोहम्मद की महिला विंग कमांडर बनी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का एक ऐसा चेहरा जिसका मकसद हिंदुस्तान में तबाही मचाना था। व्हाइट कॉलर गैंग का ऐसा मोहरा जो हिंदुस्तान में आतंकी संगठन जैश की जमीन तैयार करने में जुटी थी, जिसका काम था लॉजिस्टिक और फंडिंग। जैश ए मोहम्मद ने इस लेडी डॉक्टर आतंकी का खास कोड नेम भी रखा था, मैडम सर्जन। यानी भारत में जैश की महिला आतंकी कमांडर का नाम मैडम सर्जन, जिसे दिल्ली को दहलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। और इसी कोड नेम के तहत शुरू हुआ था ऑपरेशन हमदर्द। इस ऑपरेशन हमदर्द की कमान डॉक्टर शाहीन शाहिद के हाथों में थी। डॉक्टर शाहीन शाहिद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर काम कर रही थी, लेकिन असल में वो भारत में महिला आतंकियों की भर्ती करने में जुटी थी। और आतंकियों की ये मैडम सर्जन ऑपरेशन हमदर्द के जरिए कुछ बड़ा और खतरनाक प्लान कर रही थी। ऑपरेशन हमदर्द का मकसद था हमदर्दी दिखाकर मुस्लिम महिलाओं को आतंक के रास्ते पर लाना। दरअसल आतंक की लेडी डॉक्टर ने ऑपरेशन हमदर्द को 3 हिस्सों में बांटा। पहली कैटेगरी गरीब मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां जिन्हें पैसों का लालच देकर शामिल किया जाता। दूसरी कैटेगरी वो लड़कियां जो बुर्का नहीं पहनती थी लेकिन बड़ी ख्वाहिश रखती थी, उन्हें विदेश ले जाने और आलीशान जिंदगी दिखाने के सपने दिखाए जाते थे। तीसरी कैटेगरी कट्टरपंथ सोच वाली महिलाएं जो आसानी से जिहाद के रास्ते पर आ जाती थी। शाहीन ने ऑपरेशन हमदर्द के लिए 3 कैटेगरी में युवतियों और मुस्लिम महिलाओं को बांटा था। इसके जरिए वो उन तमाम महिलाओं और युवतियों का ब्रेन वॉश करने की तैयारी में थी और इसके जरिए अपनी मुस्लिम महिलाओं की आतंकी फौज तैयार करती।
जैश की ये महिला ब्रिगेड धीरे धीरे भारत में पैर पसारने लगी और मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन शाहिद ने आतंक की डी गैंग भी तैयार कर ली थी, जिसका खुलासा शाहीन के चैट बॉक्स से हुआ है। बातचीत के लिए सभी आतंकियों के कोड वर्ड थे। आतंक के लिए स्पेशलिस्ट का प्रयोग होता था। हार्ट, आई, फिजिशियन स्पेशलिस्ट कोड वर्ड थे। पैसों का इंतजाम करने के लिए ऑपरेशन की तैयारी शब्द का प्रयोग होता था। छोटे हथियारों के लिए मेडिसिन स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता था। रेकी वाली जगह को लेकर ऑपरेशन थिएटर का शब्द प्रयोग किया गया था। यूपी की जांच एजेंसी ने शाहीन की टीम डी का कोड डिकोड कर लिया है। स्पेशलिस्ट फिजिशियन के नाम से तमाम आतंकी एक दूसरे से बात करते थे। इसके साथ साथ शाहीन के चैट बॉक्स में तमाम चीजों को लेकर जैश-ए-मोहम्मद के कोड्स को फिलहाल जांच एजेंसियां डिकोड करने में और भी तेजी से जुटी हुई हैं। मतलब आतंकियों की मैडम सर्जन हिंदुस्तान में जैश की जड़ें मजबूत करने में जुटी थी, लेकिन फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के खुलासे से इसके नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट।